गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका पेपर 7 फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजी मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट पर है आपका पहला पॉइंट कॉजेज़, श्रवण बाधिता के कारण क्या क्या हैं। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पॉइंट जो है हियरिंग एम्पायरमेंट डेफिनेशंस क्वालिफिकेशन टर्म एंड ऑफ एज अर्नेस्ट एंड टाइप्स डिग्रीज नेचर्स, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें मैंने आपको कॉजेज़ भी बता दिए हैं, लेकिन ठीक है हम फिर से इस कॉजेज़ को समझेंगे यूनिट 2 में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आता है आपका श्रवण बाधिता के कारण, कॉजेज ऑफ हियरिंग एम्पायरमेंट, है ना। श्रवण बाधिता अनुवांशिक या वातावरण दोनों के परिणाम से हो सकती है। ये दोनों तत्व बच्चों की श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण श्रवण बाधिता हो सकती है। अनुवांशिक व वातावरण संबंधित प्रभाव का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला है आपका प्रीनेटल, दूसरा है प्रीनेटल, पहला तो होता है आपका नेटल पीरियड, है ना, फिर होता है प्रीनेटल, फिर पोस्टनेटल, ठीक है। तो पहला होता है आपका जन्म से पूर्व के कारण, दूसरा होता है जन्म के समय के कारण, और तीसरा होता है जन्म के बाद के कारण, ठीक। तो जन्म के बाद का जो कारण होता है उसमें भी सुनने की अवस्था, सुनने की क्षमता के बाद के भी कारण होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जन्म के बाद का जो कारण होता है उसमें बच्चा जन्मजाति बहरा हो, नहीं, वो कुछ उम्र तक सुन भी सकता है, 1-2 साल तक, उसके बाद उसके अंदर श्रवण हास आता है, ठीक है ना। तो ये जो कारण है 3 तरीके के होते हैं। एक होता है जन्म से पूर्व, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में गर्भाधारण होता है माता का, तब से उसके जन्म के समय तक का कारण। दूसरा होता है जन्म के समय का कारण, जब बच्चा बर्थ ले रहा होता है, जब वो पैदा हो रहा था उस समय जो सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाती है विकलांगता। और तीसरा होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है और बड़ा हो रहा होता है, उस समय क्या क्या परिस्थितियां बन सकती है कि बच्चे के अंदर डेफनेस आ सकती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम जन्म के पूर्व के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं जो इम्पॉर्टेंट्स हैं, वैसे तो बहुत है लेकिन यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक पर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला है अनुवंशिकीय, ठीक है। इसमें क्या है, श्रवण संबंधित दोषों का एक मुख्य कारण आनुवंशिकता है। यदि माता पिता में से किसी को भी श्रवण दोष होता है तो बालक में श्रवण दोष होने के अधिक आसार होते हैं। माता पिता के द्वारा दोषपूर्ण जीन्स व क्रोमोसोम के कारण यह रोग हो सकता है। माता पिता के द्वारा दोषपूर्ण जीन्स व क्रोमोसोम से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर माता पिता दोनों एक ही वंश से हैं, मतलब कि सजातीय विवाह कर रहे हैं, उनका अंतरजातीय विवाह अगर उनका हो रहा है, मतलब मेरे कहने का कि अगर रिश्तेदारी में, अंतरजातीय सजातीय विवाह तो होता ही है, खैर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर रिश्तेदारी में विवाह कर रहे हैं, उनका जो ब्लड ग्रुप है, जो उनका क्या कहें उसको, हम समझिए गोत्र वगैरह जो हमारे देखे जाते हैं ना, वो इसीलिए देखे जाते हैं कि सगोत्रीय विवाह ना हो पाए, क्योंकि सगोत्रीय विवाह जो होता है ना उसमें जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वैसे महिला पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो उनके बच्चे में किसी न किसी प्रकार की वंशानुगत विकलांगता आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका दवाओं का उपयोग। गर्भावस्था के दौरान प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन, LSD आदि विभिन्न प्रकार की दवाइयों के प्रयोग से भ्रूण शिशु को नुकसान होता है तथा ये श्रवण बाधिता के कारण बन सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिला को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब गर्भावस्था के दौरान आप जितना हो सके दवाइयों से दूर रहिए, सिर्फ उन्हीं दवाइयों का सेवन करिए जो डॉक्टर द्वारा आपको उस अवस्था में खाने के लिए कही जाएँ, ठीक है। तीसरा है रूबेला। रूबेला एक जर्मन खसरा है जो मुख्यतः गर्भवती स्त्रियों में होता है। अच्छा, रूबेला जो है ना, वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें ये हो जाता है, ठीक है। श्रवण बाधिता में 30% बच्चे जर्मन खसरा से प्रभावित पाए जाते हैं। ये देखा गया है कि जो गर्भवती माताएं इन बीमारी से पीड़ित हुई उनकी संतानें श्रवण बाधित हुई हैं, ठीक है। तो रूबेला जो बीमारी है अगर गर्भाधारण की अवस्था में महिलाओं को होता है
तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न है बच्चे के श्रवण बाधित होने का, ठीक है। संक्रमण या छूत का रोग। गर्भवती माँ को होने वाली छूत की बीमारी जैसे कनफेड़ और इन्फ्लुएंजा आदि के कारण बच्चे में श्रवण शक्ति का ह्रास हो सकता है, ठीक है। कुपोषण और भुखमरी। बालक अपने पोषण हेतु गर्भकाल में भोजन ग्रहण करता है, इसलिए माँ के खान पान स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती माँ को विटामिन आदि से भरपूर भोजन करना चाहिए तथा कुपोषण से बचना चाहिए। कुपोषण व भूखमरी भी श्रवण बाधिता का एक कारण बन सकता है। माँ द्वारा जहरीले पदार्थ व शराब का सेवन भी बच्चे को श्रवण बाधित बना सकता है। मतलब कि जब बच्चा पेट में है तब माता को किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन जैसे कि पान, तंबाकू, शराब, इन सब के सेवन से बचना चाहिए। तो ये हो गया आपका गर्भावस्था के समय के गर्भ के समय के जो कारण होते हैं ना, वो है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जन्म के समय प्रभावित करने, जन्म के पूर्व के जो कारण हैं वो यहाँ पे हमने देख लिए मोटे मोटे। अब जन्म के समय जो कारण हैं प्रभाव डालते हैं जो बच्चे पर, उसके बहरेपन में, मतलब उसके डेफनेस पे जो प्रभाव डालते हैं वो कारण क्या हो सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि समय से पहले प्रसव व कम वजन वाले बच्चे में श्रवण बाधिता अधिक पाई जाती है। जन्म के समय बहुत से कारण ऐसे होते हैं जो बच्चे की श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी। अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो उसके श्रवण शक्ति में असर पड़ सकता है। प्रसव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले औजार, जैसे जो औजार यूज़ किए गए हैं, कहीं उन औजारों से बच्चे को किस तरीके की चोट ना लग जाए, कहीं उसकी कोई ऐसी वेन ना कट जाए जो उसके कान को प्रभावित करे, है ना। एनेस्थेटिक दवाइयों का प्रयोग, जो दवाइयाँ दी जाती हैं एंटीसेप्टिक वगैरह टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं ना, उन दवाइयों के बारे में यहाँ बात हो रही है। और प्रसव के समय अधिक रक्त प्रभाव आदि, मतलब अगर बच्चे के प्रसव के समय उसको बहुत ज़्यादा माता को ब्लीडिंग हो रही है, अगर बीपी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कारण बनता है। ऐसे अनेक कारण हैं जो बच्चे में श्रवण बाधिता पैदा करते हैं। जैसे अगर बच्चा जन्म ले रहा है उस समय प्रशिक्षित अगर डॉक्टर नहीं हैं, प्रशिक्षित नर्स नहीं हैं और बच्चे को सही ढंग से नहीं निकाला जा रहा है या दिया जा रहा है, तो अगर कहीं किसी प्रकार की उसको चोट लग जाती है सर वगैरह में, तो वो उसके श्रवण बाधिता को प्रभावित करती है ना। और जैसे कि अब बच्चे को जब भी प्रसव हो रहा हो उस समय किसी जानकार व्यक्ति का उस जगह मौजूद होना जरूरी है, कि जरूरी नहीं है कि प्रसव अस्पताल में ही हो। अगर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऐसे किसी जानकार व्यक्ति का आपके पास होना बहुत आवश्यक है, जो आपका प्रसव बहुत आसानी से करवा सके और समझदारी से करवा सके। क्योंकि प्रसव पीरियड में जो बच्चा होता है वो जब आता है तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है, उसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है। वहाँ पर उस समय वातावरण में ध्वनि बहुत कम होनी चाहिए ताकि बच्चे पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब जन्म के बाद कौन कौन से कारण हैं जो प्रभाव डालते हैं, तो शिशु काल में ही यदि बच्चे को संक्रमण या बीमारी हो जाती है तो वे बच्चे के लिए श्रवण संबंधी दोष पैदा कर सकती है। अगर बच्चा छोटा है और उसके कान में संक्रमण हो रहा है किसी तरीके का, या उसके कान में किसी तरीके की बीमारी हो रही है, तो उसके बहरेपन का कारण बन सकती है। कोई दुर्घटना, कान की बीमारी आदि अन्य विभिन्न कारण भी बच्चे की श्रवण शक्ति को कम कर सकते हैं। जन्म के बाद श्रवण बाधिता के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है मेनिनजाइटिस। यह एक बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले संक्रमण है जो केंद्रीय स्नायु संस्थान में होता है। इस संक्रमण के कारण पूर्ण श्रवण बाधिता हो सकती है, ठीक है। ये केंद्रीय स्नायु संस्थान में होता है ये संक्रमण, ठीक है, जिससे बच्चे में पूर्ण श्रवण बाधिता हो सकती है, ठीक। कर्णशोथ, ये क्या है, यह भी श्रवण बाधिता का एक अन्य कारण है जो मध्य कर्ण को प्रभावित करता है। यदि इस रोग का पूर्व इलाज न किया जाए तो कान में पस बनता है और श्रवण बाधिता हो सकती है। फिर एक्सीडेंट्स हो गए, कोई दुर्घटना भी श्रवण यंत्र को हानि पहुंचा सकती है। किसी लकड़ी या पिन से कान का मैल निकालते समय बालक अनजाने में कर्णपटल को नुकसान पहुंचा देता है। विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप जब कोई गहरा घातक घाव लगता है तो श्रवण अंग पर अगर मस्तिष्क को प्रभावित करता है तो उससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप श्रवण दोष हो सकता है। बीमारी और संक्रमण, है ना, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपको, जैसे चेचक, कनफोड़, खसरा, मोतीझरा, कुकर खांसी, ये सब जो होती है ना, कान में मवाद आदि अनेक बीमारियां हैं जिसके कारण श्रवण दोष पैदा होता है।
जैसे हाई फीवर हो जाता है उससे भी हो सकता है ना। इस दोषों में के निवारण के लिए ली गई दवाइयों के गलत प्रभाव से भी श्रवण दोष हो सकता है। जैसे कि होता है ना मस्तिष्क ज्वर हो गया, इस टाइप की बीमारियां जो है ना, तो इनमें क्या होता है अगर दवाइयाँ आपके लिए बहुत हाइपर दवाई उसका रिएक्शन हो गया तो उससे भी सुनने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। शैशव काल में बालक यदि कुपोषण, भुखमरी तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों के हानिकारक प्रभाव का शिकार हो तो उसके परिणाम स्वरूप भी श्रवण शक्ति नष्ट हो सकती है। जिस प्रकार प्रसव पूर्व जो माता को जिस प्रकार से पौष्टिक भोजन चाहिए, उसी प्रकार शैशवावस्था में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको भी संपूर्ण भोजन चाहिए, पूरी विटामिन्स चाहिए, पूरे मिनरल्स चाहिए, है ना, पूरा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि एक जो है प्रॉपर डाइट जो है बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की श्रवण शक्ति पर भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर बच्चे की खान पीन में कमी है, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे की श्रवण शक्ति के ह्रास होने का। ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉजेज़ हो गए हैं किसके, श्रवण क्षतिग्रस्तता की। ठीक। और इसको डीप में आप जो आपका हेयरिंग डेफिनेस जो फर्स्ट यूनिट है उसका 4 पॉइंट आप देखेंगे, हेयरिंग इम्पायरमेंट, उसमें इसके कारण को मैंने और डिटेलिंग में बताया है, तो वहाँ से आप इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।